गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन 7 मैजिकल ड्रिंक्स में छुपे हुए सेहत के राज, यानी कि हेल्दी रहने का तरीका। कोई 1-2 दिन का नहीं बल्कि पूरे हफ्ते का ये मॉर्निंग प्लान है। मतलब ये है कि अगर हफ्ते में 7 दिन सुबह खाली पेट ये 7 तरह के आप ड्रिंक पीते हैं, ये पानी पीते हैं, तो 100 साल तक सेहतमंद रहने की गारंटी है। लेकिन किस परेशानी के लिए हमें कौन सा पानी पीना चाहिए, ये भी तो बताइए। बिल्कुल दीपिका, ये जो धनिये वाला पानी है ना, ये थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए संजीवनी है। और ये जो अजवाइन और जीरे वाला पानी है, ये दिन भर की गैस की परेशानी से आपको मुक्ति दिला देगा। और फिर शिलाजीत वाला पानी, ये पानी अगर आप शिलाजीत पाउडर को पानी में घोलकर पीते हैं तो फिर आपका पेट भी ठीक रहेगा, वजन भी तेजी से घटेगा। और अब आता है चौथा दिन, यानी चौथे दिन आपको पीना ये त्रिफला वाला पानी। और त्रिफला से क्या होता है कि आपका पेट ठीक रहता है, पूरा शरीर डिटॉक्स होता है। ऐसे ही गिलोय और हल्दी वाला पानी, ये देखिए, ये रही गिलोय की डंडी और नीचे है हल्दी के टुकड़े। ये वाला पानी पीने से आपकी सेहत अच्छी रहती है। नींबू, अदरक, लहसुन वाला ड्रिंक पीने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। ये देखिए। और 7वां दिन यानी कि आखिरी दिन आप क्या पिएंगे? आखिरी दिन आपको पीना है ये हल्दी और नींबू वाला पानी। और ये चमत्कारी ड्रिंक है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, आपके शरीर में मौजूद किसी भी तरह की टॉक्सिक चीजों को बाहर फ्लश आउट कर देगा। लेकिन अमित, अगर बात की जाए तो लीवर में तो खुद को ठीक करने की जादुई ताकत अपने आप में मौजूद होती है। बिल्कुल होती है ये जादुई ताकत, पर एक हद के बाद वो ताकत काम नहीं करती। और आजकल जिस तरीके की जिगर की परेशानियां और बीमारियां हमला कर रही है लिवर पर, ऐसे में जरा सी लापरवाही तो जान पर ला सकती है। बिल्कुल, और इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों का खराब खान पान और सुस्त लाइफस्टाइल। द लैंसेट में छपी एक रिसर्च तो कहती है कि पिछले 33 साल में MASLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के मरीजों की संख्या 143% हो गई है। यही हाल रहा तो अगले कुछ साल में इस बीमारी के मरीज 130 से बढ़कर 180 करोड़ तक हो सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक बीमारी है। लीवर को तो उम्र के अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग तरह से केयर करने की जरूरत पड़ती है। और 50 की उम्र के बाद लीवर की खुद की जो मरम्मत करने की ताकत है वो भी कम होने लगती है। लिवर की ताकत घटेगी तो योग की मदद मिलेगी और सेहत की गाड़ी फिर सरपट दौड़ती रहेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि 7 मैजिकल ड्रिंक्स अपनी डाइट में आप शामिल करें और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा एक्शन लेकर आएं, थोड़ा पसीना भी बहाएं। और ये करना कैसे है, कितना करना है और क्या करना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने रामबाण उपायों के साथ। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, अमित जी, दीपिका जी और हुसैन जी। तो मोदी और मुसलमान के चक्रव्यूह में फंस गए। लेकिन नहीं, चक्रव्यूह में फंस नहीं रहे, वो मोदी और मुसलमान का जो मिजाज है पॉलिटिक्स में, उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। और ईशा जी भी बीच बीच में अपनी आहुति देती रहती हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन बहुत ज़रूरी है पेट के लिए। पहले 5 आसन बता रहे हैं, कट चक्रासन और शंख प्रक्षालन को एक कर ले तो एक ही दिन में पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस होता है। जैसे हमारा भाई यहाँ पर मनदीप है, इसका दीप जल गया है। इसको आर्टिकेरिया था, कोलेस्ट्रोल था, वजन भी ज़्यादा था और एकदम से कहते ना बावड़ा सा हो गया था। अब तो पूरा जीवन ही रूपांतरित हो गया। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और एक बैठ करके ये होता है ऐसे, इसको कहते हैं शंखासन। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 5 अभ्यास सुबह उठ करके पानी पी करके कर लें। सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, ये पंचामृत हो गया। फिर जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी। बहुत सारे ड्रिंक आज आपने बताए। इम्यूनिटी के लिए वैसे तो हमने एक इम्यूनोग्रेट क्वाथ भी बना रखा, उसका पानी। स्वासारी क्वाथ का पानी, मुलठी का पानी कफ के लिए। सर्वकल्प कायाकल्प का पानी पेट के लिए, बवासीर के लिए। अर्जुन का पानी हार्ट के लिए, अर्जुन की छाल का। मेधा क्वाथ का पानी मस्तिष्क के लिए। दशमूल क्वाथ का या पीड़ांतक पीड़ानील क्वाथ का पानी जो है वो वात के लिए। ये
उदराकर्षासन ऐसे ऐसे, और फिर एक है उल्टा लेट करके ऐसे, और तिर्यक भुजंगासन। अलग अलग प्रकार के जल, त्रिफला का जल। फिर देखो हमारे सामने ये डंडा है ना, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये जो पानी है इसका, ये क्या रात चीज को है पी लो स्वामी जी? या सुबह सुबह उठते ही पी लो। आधा घंटे में पूरा शंख प्रक्षारण हो जाएगा। ये है अमलतास। हाँ, बहुत ही जबरदस्त है। और जिनको सुबह उठते बहुत भयंकर भूख लगती है, तो किसी किसी को बहुत भयंकर भूख लगती है, तो वो ये चने का सत्तू पी ले, थोड़ा नींबू और प्याज डाल के, और फिर आधा घंटे बाद सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सुबह सुबह शुद्धिकरण के लिए जैसे हमारे योगाचार्य बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, जल नेति कर रहे हैं, सूत्र नेति कर रहे हैं, दंड धोती कर रहे हैं, वस्त्र धोती कर रहे हैं, ये भी गजब की प्रक्रियाएं हैं। दंड धोती, जल नेति, सूत्र नेति, कुंजर क्रिया, और उसके लिए वस्त्र धोती प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सारी गंदगी निकल जाती है। सुबह सुबह सबको ये प्रक्रिया करवाते हैं यहाँ पर। और ऐसे ये 5 अभ्यास तो आज हमने शुरू में इसलिए बताए, ये बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही पानी पी करके, उषपान करके अभ्यास कर लेना। फिर एक है पवन मुक्तासन, ऐसे ये एक एक अभ्यास को जम करके, रज करके, स्थिरता, एकाग्रता, निरंतरता, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी के साथ, समता के साथ, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। योग युक्तो ज्ञान युक्तो बुद्धि युक्तो आत्मयुक्तो बुद्धि युक्तो जहाति औभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम। योग और योग मूलक पूरी दिनचर्या। उसके लिए आज दिनचर्या के साथ आपने जलचर्या बता दी। क्या जबरदस्त आपका भी अनुभव हो गया है। रोज योग करते कराते और योग मूलक दिनचर्या, जलचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या, योग मूलक पूरी कार्यचर्या, योग मूलक पूरा जीवन, योग मूलक उद्योग, कर्म योग, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और ये पादंगुष्ठ नासास्पर्शासन से। स्वामी जी एक एक आसन अब हम आपके साथ साथ करते चले जाएंगे, क्योंकि आज लिवर को बीमारियों से मुक्त करने का प्रण हमने किया है। स्वामी जी अभी जो 7 मैजिकल ड्रिंक्स हमने बताए, जिन्हें सुबह अगर 7 दिन तक लोग अलग अलग दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर दिन के लिए एक पानी तय कर लें तो वो सेहतमंद रह सकते हैं। स्वामी जी दिन की शुरुआत तो इस चमत्कारी पानी से हो गई, लेकिन फिर पूरे दिन भर का खान पान और उसका रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरीके का भोजन करना चाहिए, कितना योगाभ्यास करना चाहिए, योगाभ्यास में भी कौन कौन से आसन कितनी देर के लिए करने चाहिए? मंडूक आसन जी, योग मुद्रा आसन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। और फिर जब ज़्यादा लीवर गड़बड़ा जाता है तो जैसे हमारा अरविंद, इसको सर्वाइकल बैक एक भयंकर था, वेट भी बढ़ा हुआ था, अब तो पूरा स्लिम स्मार्ट हो गया है। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पेट, आंतें सब कुछ ठीक कर लिया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ योग मुद्रासन, अपना अपना अभ्यास जिससे जितना बन पाए। अब पेट में गर्मी बढ़ गई थी, डॉक्टर कल्पना, ओहो, उसने वो एक ही बार में कॉलोन कराया, सारी गर्मी साफ। समरवीर जी ने अपना वेट, हाँ, जो पूर्व सैनिक हैं, सेना में अर्धसैनिक बलों में जिन्होंने सेवा दी, उनके परिवार के लगभग 5 करोड़ लोगों के लिए यहाँ फ्री चिकित्सा है। जिन्होंने कोई भी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस करा रखा, उनके लिए यहाँ फ्री चिकित्सा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए। और अब हमने तो 10% डिस्काउंट दे दिया। अक्षय तृतीया कल भी थी, आज भी है, और इसका लाभ उठा ले। अगले महीने से तो पैर टिकाने के लिए जगह नहीं मिलेगी पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में। मंडूकासन योग मुद्रा। और आपने जो बताया, देखो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लोग जब बीमारियों से घिर जाते हैं, चारों तरफ कहीं रास्ता नज़र नहीं आता, तब वो इंडिया टीवी पर देख करके बहुत कुछ सीखते हैं और कुछ तो 100% करके घर पर ही ठीक हो जाते हैं।
फिर भी कई बार बीमारी लंबी होती है तो उनको पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आना होता है, तो उनके लिए मैंने बताया डिस्काउंट से लेकर के फ्री ट्रीटमेंट से लेकर के। और इस मई जून में तो इतनी भीड़ हो जाती है, हम चाह करके भी एडमिशन नहीं दे पाते। अरे हाँ, तो अभी मौका है, अप्रैल महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा लें। अब सुबह सुबह अनार खाने के लिए पपीता, बग्गू, गोसा, और अभी तो मौसम है खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी का, तो खरबूजा भी रखा है, तरबूजा भी रखा है, ककड़ी भी है, और यहाँ पर ये बेल है। बेल तो अप्रतिम है। ये बेल तो कल भी मैंने बताया था, इसको ऐसे ही हम फोड़ करके और सबको बताते हैं कि भाई इसको ऐसे ही खा लिया करो। ये बेल तो ना, हाँ यही बेल पत्थर है, तो ये बेल अप्रतिम है। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त है बेल। और हाँ, इसको बेल का सेवन से तो पेट एकदम फर्स्ट क्लास, और गर्मी नहीं लगती। घड़े का पानी, नींबू का पानी, नारियल का पानी, कितनी अतनी शिकंजी में, लेकिन चीनी नहीं ठोकना। तो शिकंजी के नाम पर लोग पानी में मीठा घोल घोल के पीते रहते हैं, चीनी, वो ठीक नहीं है। थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा नींबू डालें और उसी को पी लें। जिनकी जो है कफ की प्रकृति है, थोड़े गुनगुने पानी में भी पी सकते हैं। शक्कर शहद थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। हनी सबसे अच्छा है। फिर जब मीठा लेना ही है तो ये हनी अच्छा है। फिर गुड़ शक्कर थोड़ा गर्म प्रकृति हो जाती है। तो ऐसे फिर दिनचर्या में सुबह सुबह ये सत्तू पियो, ये बड़ा ज़बरदस्त है सत्तू। सुबह शाम कभी भी, कल हमको बहुत प्यास लग रही थी, दिन भर हम ऐसे कार्यक्रमों में घूमते रहे, बहुत गर्मी थी, तो मैंने शाम को सत्तू पी लिया। पेट भी बढ़िया साफ होता है इससे, प्रोटीन भी पूरा मिल जाता है। हाँ, ये ओ ज़बरदस्त ठंडा, एकदम तरावट हो जाती है अंदर की, पूरा एयर कंडीशन सिस्टम ऑन हो जाता है। जिनको कब्ज है वो इसबगोल और ये गुलकंद, ये भी ठंडा होता है। इसबगोल और ये गुलकंद, ये जो है ये कब्ज के लिए। जिनको कब्ज है तेज गर्म दूध में लिया करें। और जिनको कोलाइटिस, आँव बनता है खाली पेट, कोलोग्रेट खाने के बाद गुड़जारिश कोटस गर्भवती देते हैं, और उनको दही छाछ में इसबगोल देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। तो सुबह की दिनचर्या में पेट के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी, सर्वकल्प या कायाकल्प का पानी या टोटले का पानी, और सुबह सुबह वो सत्तू पी सकते हैं। सुबह सुबह बेल पी सकते हैं, बेल को पानी में घोल के अथवा बेल खा करके ऊपर से पानी पी सकते हैं। स्वामी जी, पावर योग में तो इतने तरीके के पानी आपने बता दिए, ऐसा ना हो दर्शक ये सोचने लगे कि दिन भर बस पानी पीना है, बेल का पानी पीना है, धनिया का पानी पीना है, फिर सत्तू पीना है। एक दिन में एक पानी, या एक सुबह एक शाम, इससे ज्यादा नहीं जी। तो सत्तू वाला पानी में क्योंकि अनाज भी है, तो इसलिए बॉडी को बहुत सारा पोषण मिल जाता है और तरावट भी मिल जाती है, भूख भी शांत हो जाती है। हाँ। एक पंथ कितने सारे काज हो जाते हैं। स्वामी जी, एक स्टडी और है, ये स्टडी बताती है कि देश में 65% से ज़्यादा लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, जिसका वक्त पर अगर इलाज ना हो तो आगे चलकर फाइब्रोसिस, कैंसर तक की नौबत आ जाती है। स्वामी जी, आखिर फैटी लीवर नाम की ये बला इतनी भयानक कैसे हो जाती है, कैंसर तक की स्टेज कैसे आ जाती है, समय रहते इससे कैसे निपटे? एकदम आपने ठीक कहा। देखो, जो कर सके उनको तो हमारी तरह से ये अनुमान दंड, पार्श्व दंड और मिश्र दंड, और जो इतना भी न कर पाए तो भुजंगासन, ये पावर योग का बहुत ही जबरदस्त क्रम है। इसमें ऐसे पहले धीरे धीरे फिर तेजी से। तो एक बहन अभी पूछ रही थी कि कल्पना की सत्तू में क्या क्या डाल के पीना है। सुशीला ने तो कमाल कर दिया भाई, 58 यूनिट इंसुलिन और दवा सब बंद कर दी और अब एकदम स्वस्थ है। चलो मकरासन कर दीजिए। सत्तू तुम भी पी सकती है भैया। हाँ, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट देंगे कार्यक्रम के अंत में।
हाँ, कभी चलते कार्यक्रम में ना पीने लग जाए। तो चने के सत्तों में ये थोड़ी प्याज, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा धनिया, ये जो भी जीरा, ये सब डाल सकते हैं। हाँ, नींबू बहुत अच्छा रहता है। दर्द वाले को नहीं पीना, उसको बिना ही नींबू के पीना। इतनी चीज़ें तो हो गई ना, धनिया पुदीना आदि डाल दिया, थोड़ा अच्छा रहता है। प्याज से बड़ा टेस्ट आ जाता है, सेंधा नमक से टेस्ट आ जाता है। सेंधा काला नमक डाल देना, नहीं तो पतंजलि चाट मसाला डाल देना, एकदम चटाकेदार हो जाएगा। फैटी लीवर के लिए सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा, लीवोग्रिड और लीवामृत। फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक अच्छा हो जाता है। और सुबह खाली पेट गोधन अर्क, खाली पेट ये गोधन अर्क बड़ा जबरदस्त है। ये फैटी लीवर का जानी दुश्मन है ये गोधन अर्क। और मैं खुद भी रोज एक बार पीता हूँ। कोई फैटी लीवर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे शरीर शुद्ध रहता है। तो 100 बार ये भुजंगासन करना। और फैटी लीवर के साथ ये तो स्ट्रेंथ के लिए भी हो गया, पावर के लिए भी। फैटी लीवर के साथ फैट भी बढ़ गया हो तो ये करो ऐसे। देखो, एक एक बीमारी से 100, 150 करोड़, 170 करोड़, 200 करोड़, रे रामा रामा, 100 करोड़ पूरी दुनिया में एक एक बीमारी से। बीपी से, शुगर से, थायराइड से, लिवर किडनी प्रॉब्लम से, पेट के पाचन तंत्र के रोगों से। मुझे तो लगता है आप 100-200 करोड़ का आंकड़ा बता रहे हो। मुझे तो लगता है आधी दुनिया परेशान है पेट की बीमारियों से। क्या है? किसी को तो गैस है, किसी को कब्ज है, किसी को गैस, किसी को कब्ज, किसी को कोलाइटिस, किसी को एसिडिटी, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस, किसी को IBS। और खाया पिया हजम नहीं होता, कुछ को लगता नहीं, और किसी को इतना लगता है पानी भी घी भर का लगा है। हाँ, कुछ क्या लगा नहीं, कुछ क्या बाबा जी इतना लगा है वो पानी भी पियो तो घी भर का लगा है। उनका पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, उनका पूरा शरीर का लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस गड़बड़ हो जाता है। लाइपोलाइसिस घटने से, लाइपोजेनेसिस बढ़ने से वेट भी बढ़ने लगता है। तो ये बैलेंस होगा ऐसे जैसे कर रहे हैं ना। तो ये 2 अभ्यास तो बैठ करके और 3 अभ्यास ये लेट करके, ये बहुत जरूरी है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। सुबह सुबह नाश्ते में कई प्रकार का आड़ कबाड़ खाते हो, सब बंद करके जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, सर्वकल्प, कायाकल्प आदि का ये काढ़ा पियो या पानी पियो। बेल का इस्तेमाल करो, चने का सत्तू, जौ का सत्तू का इस्तेमाल करो। और हाँ, खाने में फिर सबसे पहले अनार और सलाद पहले खाओ, बाद में पका हुआ खाओ। लोग जो है वो मसालेदार, चटाकेदार के चक्कर में देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। स्वामी जी, अंग की तो नहीं फड़काने हैं, फड़क मार दो। अरे भैया क्यों फड़क रहा है, क्यों तड़फ रहा है? पहले फड़केगा फिर तड़फेगा जी। पहले ऊपर से जीभ कंचन की तरफ फड़कती है, फिर नीचे से निकलते समय तड़फ होती है। पहले फड़क फिर तड़फ, फड़कता है, तड़फता है, फिर भी मानता नहीं आदमी। तो ये चलो मिर्च मसाले। स्वामी जी, अब बताइए, आपने इतनी बड़ी परेशानी को तड़क फड़क भड़क से कैसे समझा दिया? जी मेरे भाई। स्वामी जी, आपने, मैं ये बोल रहा था कि आपने इतनी बड़े परेशानी को, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, आपने कितना अच्छा समझा दिया, तड़क भड़क फड़क। लेकिन इसका समाधान भी तो ढूंढना पड़ेगा स्वामी जी। कुछ चमक और दमक भी आनी चाहिए स्वामी जी। अब स्वामी जी, लीवर को लेके एक और हम जरा आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। पिछले 10 साल में स्वामी जी, लीवर की बीमारी से मौत का आंकड़ा 40% बढ़ गया है। अब हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लीवर की बीमारी मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन गई है। तो स्वामी जी, ये जिगर खराब होने का असर दूसरे वाइटल ऑर्गन यानी कि दूसरे अंगों पर कैसे पड़ता है, और लीवर की बिगड़ी हुई हालत और हेल्थ दूसरे हमारे जो शरीर के अंग है उसे किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं? स्वामी जी, इसकी भी एक जरा कड़ी हमें समझा दीजिए कि ये किस तरह से होता है, पूरा क्रोनोलॉजी क्या है?
हाँ, ये भी एक श्रृंखला है जी। योग की, आरोग्य की, जीवन के, स्वास्थ्य के जो अलग अलग घटक है ना, उनका भी एक पूरा सामंजस्य, उनका कोऑर्डिनेशन है, उनका भी एक सीक्वेंस है। तो सर्वांगासन और हलासन थोड़ा सा लंबा करना, पवन मुक्तासन भी लंबा करना बहुत जरूरी है, उत्तान पादासन। अब देखो, आपने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर के बाद ये सबसे बड़ी वजह मौत की लीवर है। मैं तो आपको थोड़ा सा हर एक बात की गहराई में जाते हैं ना हम, तो दूसरा पहलू इसका रखता हूं कि कैंसर भी उनका होता है जिनका लीवर, जिनका पाचन तंत्र, जिनकी जठराग्नि, आयुर्वेद में उसको काय चिकित्सा बोला जाता है, कायाग्नि, जिनकी जठराग्नि कमजोर पड़ती है, उनकी पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, प्राणाग्नि, उनकी जीवनी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। ओजक क्षय होना, इसको ऑटोमेन डिजीज कहते हैं। जीवनी ऊर्जा के गड़बड़ होने से एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया, इसको कैंसर कहते हैं। उसी जीवनीय ऊर्जा अर्थात जठराग्नि, लीवर के गड़बड़ होने से ही, पाचन तंत्र की गड़बड़ी से ही एपोप्टोसिस गड़बड़ हुआ तो कैंसर हुआ, और एनावरिज्म, कटवरिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ तो मोटापा हुआ, बीपी, शुगर, गैस, कब्ज, एसिडिटी से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के ये जो ब्रेन में जो क्लोट जमते हैं, हार्ट में जो क्लोट जमते हैं, और उससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आता है और उससे लोग मरते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं ये ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, कैंसर से, ऑटोमेन डिजीज से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर होने से ये जो मौतें हो रही हैं, माने दो तरह की बीमारियां हैं। एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को मार देती हैं, एक बीमारी ऐसी है जो कष्ट देती है, जैसे अर्थराइटिस है, अस्थमा है। ये तुरंत अस्थमा का तो भयंकर अटैक आ जाए तो मर भी जाता है, लेकिन बाकी जो बीमारियां हैं ना, ये कष्ट बहुत देती हैं। वात है, पित्त है, कफ है, और भी बीपी, शुगर, थायराइड आदि है। एकदम से तो नहीं मारती कैंसर की तरह, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक की तरह, लेकिन कष्ट बढ़ा देती है। सारी बीमारियों का मुख्य कारण पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। इसलिए लीवर ठीक, लीवर सेट रहेगा तो पूरी बॉडी सेट रहेगी, नहीं तो पूरी बॉडी अपसेट रहेगी। तो सारी बीमारियों का कारण है पाचन तंत्र की, लीवर की गड़बड़ी, जठराग्नि, ये गड़बड़ हो गई हमारी, और वो ठीक होगी सर्वकल्प कायाकल्प के काढ़े से। और जिनको भूख बहुत ही कम लगती हो ना, उनको तो फिर पंचकोल पीना चाहिए। पंचकोल, पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चव्वे, सोंठ, ये पंचकोल। पंचसकार या फिर शुद्धि चूर्ण या त्रिफला चूर्ण, ये कब ये स्वामी जी जो पाचन तंत्र के लिए हमने अलग अलग किस्म का पानी बताया, जैसे धनिया का, जीरे का। मैं एक चीज पूछना चाहती थी, यदि धनिया, जीरा, सौंफ, थोड़ी सी मेथी और जरा सा अजवाइन, ये अगर हर रात भिगो के सुबह इसका पानी महीने भर तक कोई पिए तो भी तो लीवर डिटॉक्स हो सकता है? हाँ, डिटॉक्स हो जाएगा। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए एक तो उपवास है, और महीने में एक बार निर्जला उपवास भी कर लें तो एक ही दिन में 1, 1.5, 2 किलो तक वजन घट जाता है। लोग वेट को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं। तो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग डेली, हम रात को, अब जैसे हमारा आहार 7 बजे तक हो गया तो अगले दिन हम फिर 12 बजे ही लेते हैं, बीच में कोई आड़ कबाड़ नहीं खाते। कभी कभी जो है नाटक के लिए हम ये चने आदि का सत्तू या कुछ जूस आदि पी लेते हैं, फल आदि खा लेते हैं, सहतूत आदि, वो तो एक तरह से औषध पान के अंतर्गत आता है जी। तो डेली इंटरमिटेंट उपवास, वीकली एक बार कंप्लीट उपवास, 1 माह से 1 उपवास, ये तो पूरा एक अनुष्ठान ही चला रखा है हमारे पूज्य
हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज जी आदि ने। ओहो, फिर आपने जैसे कहा जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, सर्वकल्प, कायकल्प, टोटला आदि का जो पानी है जी, ये अनार का सेवन, पपीता का सेवन या बेल का सेवन, सुबह सुबह पंचामृत, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क आदि का सेवन सुबह सुबह। फिर ये अब जैसे किसी किसी को बहुत गर्मी भी लगती है, प्यास भी बहुत लगती है सुबह सुबह, तो प्यास के लिए 3 और किसी को सुबह सुबह बहुत भूख लगती है और भूखे पेट फिर योग भी नहीं होता, एनर्जी भी नहीं रहती, उसके लिए एक उपाय बता रहे। लो, ये जो अमृत रसायन है ना, इतना सा ले लो, 1 चम्मच मात्र। अब ये अमृत रसायन और इसको भी ऐसे लिया और मुंह में डाल के चॉकलेट की तरह धीरे धीरे चूसो, पूरी गर्मी गायब। लो, बेल, अमृत रसायन, तो राम रसायन मिल जाएगा भजन करने से और अमृत रसायन मिल जाएगा 1 चम्मच ये खा लेने से, तो फिर शरीर भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ। स्वामी जी, एक और स्टडी का जिक्र, भारत, चीन और यूरोप के कई देशों ने मिलकर 1 लाख से ज्यादा लोगों पर स्टडी की, जिससे ये पता चला है कि अब हाइपरटेंशन भी लिवर पर असर डाल रहा है। हाई बीपी की वजह से दिल पर, आंखों पर, ब्रेन पर तो असर पड़ ही रहा था और ये पता भी था, लेकिन हाई बीपी लिवर को कैसे अफेक्ट करता है स्वामी जी, ये भी समझाएं और साथ ही साथ बीपी को फिर कंट्रोल भी कराएं। लीवर पर हाई बीपी का, हाई शुगर का, दोनों का ही गहरा असर पड़ता है। इसलिए फॉरवर्ड बेंडिंग में मंडूकासन और शशकासन, कई दिन हो गए शशकासन किए हुए, मंडूकासन फिर ये शशकासन, फिर सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। तो जब बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, और फिर एक बात और, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रोल आदि के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं, जितनी भी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और कोई भी किसी भी प्रकार की कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए जो भी दवाइयाँ ली जाती हैं, ये सब भी लीवर और किडनी पर बुरा असर करती है। यहाँ तक कि जो अल्कोहल आदि लेते हैं, दरअसल क्या है, शरीर को कोई भी टॉक्सिक चीज़ ना मिले, इसलिए उसको शरीर के योग्य बनाने का काम हमारा लीवर करता है। तो ये बेचारा लीवर भी थक गया, ओवरलोड हो गया, ओवर वर्किंग हो गई इसकी, अनहेल्दी फूड खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग के नाम पर चीटिंग करते हैं, अपने लीवर के साथ क्रूरता, अत्याचार करते हैं। इसलिए सारी बीमारियों का प्रभाव लीवर पर पड़ता है, सारी बुरी आदतों का प्रभाव लीवर पर पड़ता है। जो भी बीमारियां और बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फिर फूड, तो आदमी ऐसे ही खा रहा। आहार के नाम पर, विचार के नाम पर हम कचरा कंज्यूम कर रहे हैं, और ये कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद में, भोगवाद में आदमी ऐसे पिस रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने लीवर को अच्छा बनाने के लिए कुछ तो ये जो आज उपाय बताए हैं, वीकली उपवास, डेली इंटरमीडिएट उपवास, निर्जला उपवास, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 2 आसन भी ठीक से कर लिए तो सारा बखेड़ा दूर हो जाएगा। फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की बात करें, गैस बने तो गैस सहर, या खाने के बाद छाछ, उसमें थोड़ा सा लवण भाग कर हिंगवास्टिक, कब्ज हो तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस हो तो कुड़जारिष्ट, भूख ना लगे द्राक्षासव, खून की कमी हो कुमारियासव, और ऐसी जनरल पेट के लिए जो है ये जो आसव अरिष्ट है ना, इनकी भी एक बड़ी अच्छी श्रृंखला थी। प्राचीन काल में सब खाने के बाद आसव अरिष्ट या विनेगर लिया करते थे, एप्पल विनेगर, चुकंदर का विनेगर, और डायबिटीज़ वालों के लिए जामुन का विनेगर। ये विनेगर हमने वापस उपलब्ध करा दी, सिरका। ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है, छोटा छोटा करेक्शन करें ना। पहले सिरका और कांजी घर घर में बनाते थे लोग। सिरका और कांजी पाचन के लिए बड़ा अच्छा है। और हाँ,
गाजर की, मूली की, चुकंदर की कांजी बड़ी अच्छी बनती है। और कुछ नहीं तो कपालभाति कर लो, ये पॉइंट दबा लो। पहले बहू सास के घनी देर पैर दबाया करती और वो भी लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया करती। आजकल वाली बहू के हाथ तो पैर तो उठ कर गेट्टे पर आ गए, वो मामला उल्टा हो गया। नहीं, बहुएं बहुत अच्छी हैं, कई सासू भी बड़ी खड़ूस होती है। तो मैं तो ये हंसी मजाक की बात अलग है, हम तो ऐसा परिवार देखना चाहते हैं, ऐसा व्यवहार देखना चाहते हैं जहाँ सब एक दूसरे से प्रीति करें। और भाई बहू ना दबाए तो अपने खुद ही दबा लें, इससे बड़ा अच्छा रहता है। तो ये हुआ। और दूसरा, ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं खाने के बाद। आहा, कितना अच्छा है ना। स्वामी जी, जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं और बीपी से लेकर हमारे के सुभाष जी पूरा आनंद कर रहे हैं जी। हाँ, अभी भी आम और अंजीर लेके आए हो ना, पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है, हरी वाली अंजीर। फिर अंजीर ऐसे भी भिगो के ले लो। हाँ? ये सुभाष अरोड़ा जी बड़े दिलदार आदमी हैं, इन्होंने भी 5 करोड़ की आहुति दी है इसके निर्माण के लिए। जोरदार अभिनंदन। इधर बैठे। हाँ, इनको बोला आपके बिना जी नहीं लगता। अभी जाकर के फिर पुणे से वापस फोन आ गया 2 ही दिन के बाद, बाबा जी वापस आ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोलो ਤੁਹਾਡੇ बिना दिन नहीं लगता साडा। मैंने कहा ठीक है, साडा दिन नहीं लगता। अनुलोम विलोम ऐसे गुरु हरि चरणों में जिनकी प्रीति हो जाए। स्वामी जी, जैसा कि हमने कहा कि बीपी से जो लीवर है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है और इसकी वजह से ये हाइपरटेंशन लोगों की जो लीवर है उसे और भी ज़्यादा सख्त कर देता है, फाइब्रोसिस की स्टेज पर ले आता है यहाँ तक कि। क्या स्वामी जी फाइब्रोसिस की स्टेज को रिवर्स किया जा सकता है योग के ज़रिए? ये ज़रा समझा दीजिए। हाँ, रिवर्स किया जा सकता है। ये आपने बहुत अच्छा पूछा दीपिका जी। देखो, बीपी के लिए तो बहुत इजी है, बीपी के लिए तो सीधा सा है। हाँ, वैसे भी बीपी और बीबी का इलाज बड़ा आसान है। बीबी को थोड़ा सा प्यार से बोल दो बीबी, ठीक, और मुक्तावटी बीपी अरे एक बीबी की नहीं, हम तो प्यार से बोल के सारे संसार को अपने अधिकार में किए हुए हैं, सब हमसे प्यार करते हैं। और प्रिय वाक्य प्रधान एन सर्वे तो शंति जनतवा। जहाँ तक लिवर सिरोसिस की बात है, लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद और फिर हम लौकी कल्प कराते हैं। लौकी बड़ी अलौकिक है। और आजकल तो देखो, अब खास एक रेसिपी बता देता हूँ, हम योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र भी बताते ना। लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी और फिर काकड़ी की सब्जी। लौकी, तुरई, काकड़ी की। हाँ। और फिर एक होता है वो कद्दू और एक होता है चपल कद्दू, बड़ा अच्छा है। हाँ, टिंडे चपल कद्दू दोनों ही एक ही प्रजाति है, थोड़ा भिन्न है। टिंडे थोड़े से महंगे होते हैं, चपल कद्दू थोड़ा सस्ता होता है और कद्दू और ही सस्ता होता है, लेकिन ये सारे पेट के लिए बड़े अच्छे हैं। तो ये इसकी सब्जी खाया करें और खाना चबा चबा करके खाएं। और आजकल गर्मी है ना, तो जौ का आटा, जौ का दलिया। और किसी को तो गर्मी में भी सर्दी लगती है, कॉफ कोल्ड, तो भुंजा हुआ चना और किशमिश खा लें। और फिर जब भी प्यासा लगे तो ये चने का जो सत्तू है ना, ये पीना, चने का सत्तू, ये बड़ा जबरदस्त, पूरी फुल ऑफ एनर्जी। तो लिवर सिरोसिस सबका रिवर्स हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ठीक हो जाएगा। पूरा ठीक करना है तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में यहाँ जाना, हम शंख प्रक्षालन कोलोन थेरापी बस्ती करा करके ऐसी मस्ती लाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। 8954666611। हाँ, ये नंबर इसलिए हमें बताना पड़ता है, फिर नहीं तो इंडिया टीवी पर लोग कॉल करते हैं, बाबूजी के यहाँ जाने के लिए क्या करना है, तो हमने वो नंबर ही बता दिया, नहीं तो लोग गूगल पर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। थैंक यू इंडिया टीवी। योग आयुर्वेद से करोड़ों लोगों का उपकार किया। समाचार तो दिखाते हैं आप, लेकिन लोगों का उपकार करते हैं। और ओहो, ये बड़ा काम है। सुबह पहले भविष्य की बात, भविष्यवाणी, फिर योग की बात और रात को आज की बात रजत शर्मा के साथ। और फिर सप्ताह में एक बार चटपटा सा कार्यक्रम आता, आपकी अदालत। क्या ये गजब संयोग है। खबरें ज्यादा, शोर कम। स्वामी जी, खबरों का समय हो जाए उससे पहले एक प्राणायाम का सेशन जरूर करवा दें,
क्योंकि प्राणायाम भी लिवर के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक तो है ही, तो कौन सा ये बात प्राणायाम है। कितनी देर के लिए करना चाहिए? बहुत जबरदस्त है साहब। एक तो भस्त्रिका, हरियाणा की भाषा में बोले पूरा हंगा ला के रे भाई। हाँ, आज बोल रहा था पापा जी हरियाणा में मैं बोल सकूं, और फिर अंग्रेजी में बोला हमारा बेटा है। भस्त्रिका, फिर ये कपाल भाती, शीतली शीतकारी तय तो मन, तन मन सब आत्मा सीड़ा सीड़ा हो जाए, शांति सी हो जाती है। देखो ये ऐसे, फिर ये कर लो, ज्यादा गर्मी लग रही है चंद्र विधि, बाएं से लो दाएं से छोड़ो, और जिनको कफ कोल्ड है, जोड़ों में दर्द है, सूर्य विधि कर लो, दाएं से लो बाएं से छोड़ो, सूर्य विधि, बाएं से लो दाएं से छोड़ो, बाएं से लो दाएं से छोड़ो, बाएं से लो दाएं से छोड़ो, चंद्र विधि। फिर अनुलोम विलोम ब्राह्मण गीत करके योग बल से शरीर बल, इंद्रिय बल, मन बल, प्राण बल, आत्म बल, ब्रह्म बल इतना बढ़ जाता है, स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। और अक्षय तृतीया पर सबको योग का ये अक्षय आशीर्वाद मिले, जिससे कि सबके भीतर ज्ञान, भक्ति, कर्म, पुरुषार्थ अखंड रहे, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सबका अखंड रहे। सौभाग्यवान भव, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद अक्षय तृतीया पर अक्षय आशीर्वाद रहे, अटल अविचल आशीर्वाद रहे, स्थिर भक्ति रहे गुरु हरि चरणों में, डिगे नहीं मन हमारा। इसको कहते हैं इधर उधर मन डोलता है ना, तो अडिग रहे हमारा मन योग में, गुरु हरि चरणों में। तो प्राणायाम ध्यान करें, योग बल, नाम बल, नाम जब बहुत बड़ा बल है, राम बल, तो अगर लिवर की बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं तो जो उपाय शिव का योग बल, गुरु स्वामी शिवोहमात्मा हम शुद्धम बुद्धम, यही हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति में है। स्वामी जी, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।